एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो औरत भगवान शिव को बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह उठती, भगवान शिव की पूजा करती और अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो भगवान शिव की पूजा नहीं करती थी। लेकिन उस बुढ़िया की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो बहुत ही कंजूस थी। आज तक उसने किसी भी गरीब को खाना नहीं खिलाया, कोई पुण्य दान नहीं किया था। उस बुढ़िया को अगर कोई पुण्य दान करने को कहता तो वो बुढ़िया एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए शिवलोक के दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि मैं भगवान शिव की हमेशा पूजा करती हूँ। मुझे ये पुण्य दान करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलकर वो बुढ़िया अपने घर पर चली जाती है। वहाँ पर बैठे भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे होते हैं। भगवान शिव सोचते हैं कि ये तो मेरी भक्त है, मुझको इसको अच्छा मार्ग दिखाना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो मेरे भक्त मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बात सोचकर भगवान शिव धरती लोक पर आ जाते हैं और एक भिखारी का रूप बनाकर उस बुढ़िया के घर पर जाते हैं। उस बुढ़िया के घर पर जाकर भगवान शिव दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से वो बुढ़िया बाहर आती है। भिखारी को देखकर वो बुढ़िया चौंक जाती है। भगवान शिव जो एक भिखारी का रूप बनाए हुए थे, वो बुढ़िया को कहते हैं कि माई मुझको कुछ खाने को दो। तभी वो कंजूस बुढ़िया कहती है कि अभी घर पर कुछ नहीं है, तुम ऐसा करना थोड़ी देर बाद आना। वो भिखारी वहाँ पर से चला जाता है। बाद में भगवान शिव जो कि एक भिखारी बने थे, थोड़े समय बाद फिर उस बुढ़िया के घर पर आते हैं और वही बात आकर कहते हैं कि माई मुझको कुछ खाने को दो। वो कंजूस बुढ़िया भगवान शिव को फिर वापस मोड़ देती है और कहती है कि थोड़े समय बाद आना, खाना अभी बन रहा है। भगवान शिव निराश होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। रात को भगवान शिव फिर उस बुढ़िया के पास आते हैं और कहते हैं कि माई कुछ खाने को दो। तभी वो कंजूस बुढ़िया फिर कहती है कि सारा खाना खत्म हो गया है, घर पर कुछ नहीं है, तुम फिर आना। ऐसा बोलकर वो बुढ़िया भगवान शिव को वहां से खाली वापस भेज देती है। भगवान शिव उम्मीद नहीं छोड़ते। भगवान शिव सुबह जाते हैं और कहते हैं कि माई मुझको खाना दो। तभी उस बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो, मैंने तुमको 2 बार वापस कर दिया, जाओ, यहाँ पर कोई खाना नहीं है। ये बात सुनकर भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाती है। अब वक्त आ चुका था कि बुढ़िया यमलोक को सुधारने चली थी। बूढ़ी का अंतिम समय नेड़े आ चुका था। ऊपर से 2 बुढ़िया को लेने यमलोक से यमदूत आते हैं और वो बुढ़िया को कहते हैं कि चलो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। बुढ़िया की आत्मा उनसे कहती है कि मैं तो शिवलोक में जाना चाहती हूँ। तभी वो यमदूत कहते हैं कि आज तक तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए तुम यमलोक पे जाओगी। बुढ़िया कहती है कि मैं तो भगवान शिव की हमेशा पूजा करती हूँ। तभी वो यमदूत कहते हैं कि केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म भी करने चाहिए। ऐसा बोलकर बुढ़िया की आत्मा को दोनों अपने साथ लेकर जाना शुरू करते हैं। तभी बुढ़िया की आत्मा कहती है कि ठीक है, एक बार मुझे भगवान शिव को मिला दो। दोनों यमदूत उस बुढ़िया को भगवान शिव के पास लेकर जाते हैं। वो बुढ़िया भगवान शिव के पैरों में गिर जाती है और उन्हें कहती है कि हे प्रभु, मैं तो शिवलोक आना चाहती थी। भगवान शिव उसे कहते हैं कि माई, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल पूजा से कुछ नहीं होता। ये बात सुनकर वो बुढ़िया और रोने लगी। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। उस बुढ़िया से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 1 सप्ताह है, तुम धरती लोक पर जाओ और अच्छे कर्म करो। वो औरत भगवान शिव की कृपा से धरती पर जाती है और वो औरत बहुत अच्छे काम करती है। उस औरत के पास जो भी सोना था वो सभी दान कर देती है। सभी भिखारियों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। उसके घर पर अगर कोई भी आए उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजती थी। 1 सप्ताह तक वो बूढ़ी औरत खूब दान करती है और सप्ताह खत्म होने के बाद वो यमलोक से शिवलोक में चली जाती है। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। ऐसा बोलती बोलती वो बुढ़िया
यमलोक में हमेशा खुश रहती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।